वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र का पेपर आया था इकोनॉमिक्स का 2018 में, उसको सेट वाइज रिवीजन करेंगे। सभी सेटों को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी से हो सके। तो आज हम सेट ए कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताएं होती है सीमित, सीमित, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती हैं। आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है? पूर्ति की कमी से अभिप्राय है जो भी पूर्ति में कमी होती है वो प्राइस के अलावा अन्य तत्वों की वजह से होती है। तो जो पूर्ति में कमी होती है वो होती है उत्पादन कर में वृद्धि करने से। जैसे उत्पादन कर में वृद्धि होगी तो लागत बढ़ जाएगी, लागत के बढ़ने से उत्पादक को प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से पूर्ति में कमी होगी। जबकि साधन कीमत में गिरावट होने से लागत कम होती है, लागत में कमी होने से उत्पादक को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, जिससे वो उसकी पूर्ति अधिक करता है, ना कि कमी करता है। ऐसे ही अन्य वस्तु की कीमत में कमी आने से पूर्ति में कमी नहीं होती। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्म का बाजार वक्र मांग वक्र बाजार वक्र से मेल खाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में है वो कीमत स्वीकारक होती है, जबकि जो एकाधिकार बाजार है उसमें एक ही विक्रेता होता है, जिसकी वजह से जो फर्म का मांग वक्र और बाजार मांग वक्र एक ही होता है। तो जो आंसर होगा वो ब होगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, साथ में सीमांत आय और औसत आय एक दूसरे के बराबर होती है। फर्म कोई भी अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन बाजार मांग और फर्म का जो मांग वक्र है वो तब एक होता है जब फर्म है वो एकाधिकारी फर्म होती है। यानी कि मोनोपोली कंपटीशन में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, जबकि मोनोपोली में केवल एक ही विक्रेता होता है। इस वजह से जो फर्म है वही फर्म का मांग वक्र ही बाजार मांग वक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विषम महामंदी का वर्ष है। तो विषम महामंदी का वर्ष 1929 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता? घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण आय, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय, घरेलू सेवाएं, ये सभी की सभी है, शामिल नहीं होती। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें एडी बराबर होती है एएस के और जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। उस समय अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निगम कर, संपत्ति कर, सेवा कर, आयकर। तो जो सेवा कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण है। ये बिल्कुल सही है। जैसे चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग भी बढ़ेगी। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, समय अवधि जितनी लंबी होगी मांग उतनी ही कम लोचदार होगी। ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि समय अवधि ज़्यादा होने पर जो मांग है उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो मांग होगी वो अधिक लोचदार होगी समय की अवधि जितनी ज़्यादा होगी। आगे, पूर्णतः प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत विक्रय लागत पाई जाती है। फॉल्स है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागत नहीं पाई जाती, क्योंकि वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप अधिक नहीं होता। ये फॉल्स है। सरकारी हस्तक्षेप हो सकता है समष्टि अर्थशास्त्र में, वो डिपेंड करता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप अधिक नहीं होता, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजय को बचत तथा निवेश में बांटा जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है।
डिस्पोजल इनकम है उसको हम या तो सेव कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति सरकारी बजट का उद्देश्य है, ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। जो कर है वो कानूनी भुगतान है, कर देना हमारे लिए कंपलसरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।